फैमिली, स्वागत है आपका हमारे चैनल में अंशु एंड रोशनी ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो आज है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि की आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग नहा के तैयार हो चुके, मतलब मैं हल्की फुल्की वाली तैयार हो रही हूँ। नहाने के बाद जो पहला काम सिंदूर का होता है वो सिंदूर लगा के थोड़ा बहुत मैं हल्के फुल्के मतलब नॉर्मल ही रेडी हुई हूँ। अब मैं चली पूजा करने, क्योंकि ना बाहर ये पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं फटाफट से ही रेडी हुई हूँ। मैं तो ऐसे साड़ी पहनने वाली थी, लेकिन जल्दी जल्दी में मुझे सूट ही पहनना पड़ा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा रूम में। पूजा रूम में मैं सबसे पहले भगवान जी को स्नान करवा रही हूँ। इधर पूजा के लिए फटाफट से मैं पहले भगवान जी को स्नान करा लूँगी। अंदर की पूजा मैं इधर कंप्लीट करूँगी, तो ही फिर हम लोग जाएंगे बाहर पूजा करने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज है शिवरात्रि, और हमारे घर में आपने देखा ही है कि शिव बाबा का शिवलिंग जो बाहर विराजमान है, बाहर जो हमने प्राण प्रतिष्ठा करवाया हुआ है शंकर जी की, वहाँ शिवलिंग की, तो वहाँ पे आज हम लोग पूजा करेंगे। वैसे तो मंडे को पूजा में प्रसाद हम लोग चढ़ाते ही हैं, लेकिन आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में भी हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा करेंगे। वैसे हम लोगों के यहाँ ना, मैं आपको बता दूँ, फास्टिंग नहीं रखते हैं। आज के दिन जो शिवरात्रि की फास्टिंग नहीं रखते हैं, लेकिन हम लोग पूजा करेंगे अच्छी तरीके से, पूरी विधि पूर्वक। तो ये हमारी पूजा की जो थाल है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। ये है अकवन का जो फूल बोलते हैं वो। इधर सारे फूल वगैरह जो भी तैयारी कर रखे हैं मार्केट से मंगवा के, वो ये देखिए सारी तैयारी इन्होंने की हुई है। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों मिलके ये लोग सारी पूजा आज कंप्लीट करेंगे। ये जो पूजा में, जो शंकर जी में शिवलिंग में जो जो चढ़ाया जाता है, बिल्कुल विधि पूर्वक सब कुछ की तैयारी इन्होंने कर रखी है। हालांकि अपने तरफ से जितना हम लोगों को आता है, जितना इनको आता है, उतनी सारी तैयारी तो इन्होंने कर रखी है। लेकिन हम लोग हैं तो इंसान ही, हो सके कि हम लोग से कुछ छूट भी जाए, कुछ भूल भी हो जाए, तो उसको तो भगवान जी माफ़ कर ही देंगे। बाकी अब आप लोग सारी पूजा देखिए कि किस तरीके से पूरा विधि पूर्वक हम लोग आज की पूजा को संपन्न करते हैं। ये देखिए, ये मेरा बेटा भी पूजा के लिए तैयार है। यहाँ पे शिवलिंग में ये सबसे पहले दही चढ़ा रहे हैं। शिव जी को दही से सारा स्नान करवाएंगे। एक एक करके सारी सामग्री ये चढ़ाते जाएंगे और जल से स्नान करवाते जाएंगे। जैसा कि अभी आपने देखा, दही चढ़ाया, फिर इन्होंने जल से स्नान करवाया। अब आई चनामृत की बारी, पंचामृत। मैं चनामृत नॉर्मली चनामृत ही बोल देती हूँ, लेकिन पंचामृत कहते हैं। ये पंचामृत की बारी आई, पंचामृत चढ़ा दिया इन्होंने। और उसके बाद फिर से जल ये चढ़ा रहे हैं, अर्नब पीछे से जल दिए जा रहा है। दोनों मिलके बहुत ही मन से पूजा कर रहे हैं। ये देखिए, उसके बाद आई दूध की बारी। अब यहाँ पे हम लोग शिव जी को दूध चढ़ा रहे हैं, यानी कि दूध से स्नान करवा रहे हैं। फिर से जल, ये देखिए। अब ये भांग जो बोलते हैं, जो कि शिव जी का सबसे प्रिय चीज़ होता है, भांग धतूरा, तो ये भांग से भी स्नान करवा रहे हैं। मुझे तो इतना नहीं पता कि क्या क्या चढ़ता है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। हाँ, मेरे पति देव को और मेरे बेटे को बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ आता है, तो वो लोग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे उनकी वीडियो बना रही हूँ। तो भांग चढ़ाने के बाद फिर से इन्होंने जल से स्नान करवाया। उसके बाद अब क्या आया, अब स्नान ही करवा रहे हैं। अभी देखिए, यहाँ ये सारे ना मुझे ओवर वॉइस करनी पड़ रही है। ये है गंगा जल, ये गंगा जल चढ़ा रहे हैं। मुझे ओवर वॉइस इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने शिव बाबा का भजन चढ़ा रखा है। ये देखिए, ये आई शहद, शहद चढ़ाया इन्होंने। शहद के बाद फिर से जल। तो हम लोगों के यहाँ जो है कि भजन लगातार शिवरात्रि के दिन ये बजा रखे थे। ये आई घी की बारी, ये घी चढ़ाए। तो भजन जो चल रहा था, तो वो भजन उन्होंने बंद करने के लिए मुझे मना कर दिया था, इसलिए मैंने ऐसी वीडियो बना लिया और मैं ऊपर से अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। गाना भी तो इनका फेवरेट ही गाना था। कौन सा गाना था? मुझे मारो नहीं ताना, मैं हूँ भोले का दीवाना। ये देखिए, ये है चमेली का तेल। हाँ, मैं गाना बता रही थी, मुझे मारो नहीं ताना, मैं हूँ भोले का दीवाना। और ये महाकाल मेरे महाकाल। तो एक से एक भजन उस दिन हमने बहुत देर तक बजाया, बहुत ही अच्छा लगा था। मेरा भी मन नहीं हुआ कि मैं भजन बंद करूं, इसलिए सारी रिकॉर्डिंग मैंने ऐसे ही कर दी। मैं सोची मैं ऊपर से आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। तो अभी इन्होंने चमेली का तेल लगाया था, अब लगा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं इत्र। इन्होंने अभी इत्र चढ़ाया है। ये देखिए,
इतर चढ़ाने के बाद मतलब सब कुछ ही इनको अच्छी तरीके से याद था, सब चीज़ ये अपनी मर्जी से ये एक एक चीज़ सब चीज़ हमारा तो अब पूजा का दुकान है, आप लोग जानते ही हो, तो सारी चीज़ें दुकान से लाके याद से रख रखे थे। अब ये चढ़ा रहे हैं गुलाब जल, ये देखिए गुलाब जल चढ़ाया। अब उसके बाद चंदन का लेप लगाएंगे भोले बाबा को, देखिए चंदन का लेप लगा रहे हैं। इतना सुंदर, इतना अच्छा लग रहा था ना ये सब चीज़ देखने में कि मैं आपको क्या बताऊं। जब ये पूरी तरीके से इन्होंने सजा दिया था ना, एकदम मन खुश हो गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। अब वो रोल मौली सूता है, वस्त्र की जगह पे जो चढ़ाया जाता है वो चढ़ाया इन्होंने। यहाँ पे ये इन्होंने बना के रखा है पार्वती माता और गणेश जी। वो पार्वती माता और गणेश जी को भी शिवलिंग में ही इन्होंने स्थापित किया है, ये देखिए। अब इसके बाद अक्षत अक्षत चढ़ा रहे हैं ये देखिए अक्षत चढ़ा। फिर उसके बाद तिल, काला तिल चढ़ता है शिव जी में, काला तिल चढ़ाया इन्होंने। अब धान बोलते हैं इसको शायद, हाँ धान ही बोलते हैं, धान चढ़ाया इन्होंने। मुझे उतना नहीं आता है गाइस, बस जितना आता है मैं उतना बता रही हूँ। ये है वो अबरक बोलते हैं इसको, जो कि शिव जी में चढ़ाई जाती है, तो इन्होंने अबरक चढ़ाया। फिर उसके बाद ये है गुलाल भी चढ़ता है, तो गुलाल चढ़ाया। इधर हमारे ही घर पे गार्डन में आपने जैसे पहले देखा ही होगा बेल पत्तर का पौधा हमने लगा रखा था, लेकिन अभी ये ना सावन में बहुत अच्छी इतना होता है कि हम लोग सब कोई अच्छी तरीके से पूजा कर लेते हैं, लेकिन अभी इसका सीजन नहीं है ना, तो बहुत ही मुश्किल से हमने 2-3 पत्ते ही निकाले हैं। ये देखिए अब ये नाग देवता आ गए, जो कि शिवलिंग में चढ़ाना लगाना ज़रूरी है। नाग देवता लगाने के बाद ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, शायद सूता बोलते हैं। और ये रुद्राक्ष की माला, ये देखिए रुद्राक्ष की माला। और फिर इसके बाद माला वैसे वाली, क्योंकि शिवरात्रि है, शिवरात्रि में तो शंकर जी को बिल्कुल दूल्हे की तरह सजाया जाता है। तो बस जितना इनको आता था, जैसे जैसे इनको आता था ये सब कुछ कर रहे थे। और ये इन्होंने चढ़ाई माला। फिर उसके बाद फूलों से अच्छी तरीके से सजा देंगे अभी ये। फिर एक और माला, और फिर इसके बाद वो जो अकवन का फूल बोलते हैं, अकवन जो कि शिव जी का प्रिय फूल होता है, वो चढ़ाना ज़रूरी होता है आज की पूजा में। तो ये वाली माला भी इन्होंने मंगा रखी थी, अकवन की फूल की माला, तो ये माला भी इन्होंने यहाँ पे चढ़ा दी। देखिए बस फूल वगैरह से सजाने के बाद ये शिवलिंग अपने आप में इतना सुंदर दिखता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये देखिए सारी सजावट करने के बाद, सारी चढ़ावा चढ़ाने के बाद स्प्रे मारते हैं, जैसे कि हम लोग भी पूरी अच्छी तरीके से फुल्ली रेडी होने के बाद परफ्यूम मारते हैं ना, बस उसी तरीके से भगवान जी को भी इन्होंने स्प्रे किया। ये देखिए शिवरात्रि में तो हर कोई मंदिर ही जाते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन हम लोग आज के दिन मंदिर नहीं गए थे, क्योंकि हम लोग के घर पे ही जब शिव जी हैं घर पे ही सारी पूजा हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं गई थी। लेकिन मौसी का आज फास्टिंग था, मौसी ने उपवास रखा हुआ था, तो मौसी मंदिर गई हुई थी। ये देखिए वो जो अबरक था और गुलाल, ये फिर से ऊपर से इन्होंने शिव जी के ऊपर फिर से चढ़ा दिया। और पूजा करते करते ये जो रुद्राक्ष का पेड़ है हमारे घर में, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मतलब अपने आप में देखने में ही इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। इसलिए मैंने यहाँ का भी वो जो पेड़ का भी शूट कर लिया। और फिर आई सबसे लास्ट में भोग लगाने की बारी, तो हमने भोग लगा दिया है। तो जब शंकर जी को भोग लगाएंगे, शिवरात्रि है तो बजरंग बली भी तो यही है, तो बजरंग बली को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। फिर हमने बजरंग बली को भी भोग लगाया। और मंगलवार को भी जब हम लोग बजरंग बली को भोग लगाते हैं, तो उस दिन भी हम लोग शिव जी को भी भोग लगाते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे सब भगवान जी हैं, तो ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। फिर ये सारी इन्होंने सारी पूजा कर ली, सजावट वगैरह जो भी करना था, जो भी चढ़ावा चढ़ाना था। उसके बाद फिर मेरी पूजा करने की बारी आई, तो मैं भी पूजा करती हूँ। यहाँ पे मैंने वैसे पहले ही तो अंदर दिखाया ही था कि मैं पूजा कर चुकी थी अंदर की। फिर उसके बाद बाहर ये लोग सब कुछ चढ़ावा चढ़ाएँ, फिर मैं भी यहाँ पर जल चढ़ा रही हूँ सभी जगह में। हम लोग तीनों ने ही मिलके पूजा किया। मौसी भी इस टाइम ना आ रही थी, क्योंकि उनको थोड़ा सा अंदर का काम अंशु के बारे में, जैसा कि आप जानते ही हैं, तो वो अंशु का सारा कुछ देख रही थी, तो उनको थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मौसी थोड़ा सा लेट में आई। फिर यहाँ पे ये धूप की तैयारी कर रहे हैं, धूप में डाल रहे हैं घी, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी हवा कर देंगे अच्छी तरीके से, धुआं धुआं एकदम अच्छा से होना चाहिए। फिर उसके बाद अब हम लोग धूप दिखाएंगे। ये देखिए
ये हमने धूप दिखाया, हम लोग तीनों ने मिलके किया पूजा। मन को इतना सुकून मिला कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही अच्छा लगा, मन को एकदम शांति मिली, बहुत अच्छा लगा ये पूजा करने में। हमारे यहाँ फास्टिंग नहीं रखा जाता शिवरात्रि में, इसलिए हमने फास्टिंग नहीं रखा, हमने सिर्फ पूजा ही सारी विधि पूर्वक से अच्छी तरीके से हमने पूजा ही की। तो ये देखिए कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग, बताइएगा ज़रूर। तो गाइज़ हमारी पूजा संपन्न हुई। हमारा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक भी कीजिएगा। बाय बाय।